राधे राधे जी, वेलकम बैक। तो ये नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह झमाझम बारिश के साथ। बाहर हो रही है खूब तेज बारिश, तो मन हो गया कुछ वही बना लेते हैं आज तो, पकोड़े सकोड़े। तो बारिश में ही मन होता है या फिर सर्दियों में होता है, गर्मी में तो देखिए कुछ भी मन नहीं होता है, दाल सब्जी बन जाए वही वो होता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने खूब सारी प्याज है ना काट लिए, चॉप कर लिए। जब से ये आया है ना ये चॉपर, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, फ़ायदा नहीं है, पर 3 साल से है मेरे पास देखिए, और बहुत फ़ायदेमंद है। आलू के पराठे बनाने हो तो फटाफट से लिया, निकाला और छीला, और प्याज के इस तरीके से टुकड़े डाले, और जैसा भी मन चाहे ना इसमें चॉप हो जाता है। मोटा करना हो तो हो जाएगा, बारीक करना हो तो हो जाएगा। तो यहाँ मैं कटलेट के लिए बना रही हूँ, तो मुझे बारीक ही चाहिए था, तो इसमें हो गया 3 प्याज है ना, देखते देखते 5 मिनट में हो जाती है। तो 250 रुपये का मात्र लिया था, और इसे 3 साल हो गए, अब तक ऐसे ही चल रहा, फर्स्ट क्लास, चकाचक बढ़िया। और है ना, ये नहीं कि भाई देखिए थोड़ी चीज़ें केयर करने से भी होती हैं। जो मतलब मेरे साथ है ना, कई लोगों ने लिया था, उन्होंने ना दोबारा दोबारा मंगा लिया, तो मैंने नहीं मंगाया। मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है, और बस इसको ना सिर्फ मैं प्याज के लिए इस्तेमाल करती हूँ और कुछ नहीं। या फिर कभी जैसे प्याज का प्रॉपर खाना बनाना होता है ना, तो इसमें टमाटर भी हो जाते हैं। बाकी जब भोग वगैरह का होता है ना, तो इसमें मैं कुछ भी टमाटर वगैरह नहीं लेती, क्योंकि इसमें ना प्याज की एक स्मेल सी छूट चुकी है। तो बस ये प्याज के लिए ही है, और साथ के साथ है ना, मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी, और या फिर धूप भी दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत। तो उससे क्या होता है ना, अगर बर्तनों में रख दूँगी तो ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाना था, कई मतलब ये 1 साल भी नहीं चलता। तो वही है, चीज़ का मेंटेन करने से ही होता है, चीज़ को हम किस तरीके से रख रहे हैं उससे भी बहुत वो चीज़ टिकी रहती है हमारे पास। तो यहाँ पर है ना, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कहीं से इसका कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। तो बस साथ के साथ है ना, माँज के रख देती हूँ। बर्तनों में कभी नहीं पटकती मैं ये ऐसी चीज़ें जो नाजुक होती हैं, या फिर जो ऐसा लगता है ना जल्दी टूटने वाली हैं। तो अगर किसी के पास ये है नहीं ना, तो मैं सच में रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल ले लें, इसका बहुत अच्छी चीज़ है। हरी मिर्ची भी हो जाती है इसमें, प्याज भी हो जाती है, टमाटर भी हो जाता है, और जैसे फटाफट से सलाद बनाना ना आम्बी प्याज का, तो वो भी हो जाता है। वरना तो क्या था ना, जब ये नहीं था ना, तो बारीक 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 चाकू से लेके बैठे रहो और घंटों में ऐसी प्याज कटती थी। पर ये है कि ये इससे बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। झट झट काटनी हो तो देखिए, अभी देखते देखते आपके साथ नहीं, मैंने 3 प्याज इतनी जल्दी कर ली हैं, और मुश्किल से 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। बस इसको मैं साथ के साथ है ना साफ़ करके और रख दूँगी, तो क्या होगा ना, बर्तनों में ये इसका टूटने का डर नहीं रहेगा। तो बस, अगर किसी के पास नहीं है ना, तो मात्र 250 रुपये का आता है। अब पता नहीं मुझे कितने का हो गया होगा, जब मैंने लिया था सिर्फ 250 रुपये का था। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल भी रहा है। यहाँ पे तो 3-4 मैंने आलू डाल लिए, 3 हैं शायद, हाँ, 3 आलू भी उबले हुए वो भी डाल लिए हैं, क्योंकि कटलेट में चाहिएंगे। थोड़ी ब्रेड रखिए, 3-4 वो डाल लेंगे, और प्याज है ही अपने, तो मन करता है बारिश में प्याज व्याज का खाने का। और आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा बादल काला हो रहा है, बाहर से ना मोहल्ले में से भी प्याज की खुशबू आ रही। तो वही, चलो ठीक है, हम भी खा लेते हैं आज बना के। और भगवान जी का तो ऐसा था कि दूध और मिठाई का आज उनका भोग लग गया था, तो ऐसा वो मन में भी नहीं था कि भाई कि उनका नहीं लगा, तो उनका हमने मिठाई और उसका लगा दिया है भोग। यहाँ पर है ना, आलू में मैंने थोड़ी सी खटाई भी डाली है, हरी मिर्ची काट के रख ली है, धनिया पाउडर, नमक, काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, वो हींग, जीरा, थोड़ी अजवाइन। तो यही सब चीज़ें डाल लो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टिक्की भी तैयार हो जाती है इसमें, अगर दही वगैरह डाल लो तो टिक्की से भी तैयार होगी, बात एक बराबर ही है। तो कटलेट बोल रहे हैं, टिक्की बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज जो थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, और अभी ना आलू मैंने मैश नहीं करे हैं, क्योंकि ना ब्रेड के साथ ही इसको मैश कर लूँगी। और जो 4-5 पीस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं वो भी डाल दिया है, सारों को मैश करके। और इसमें बस गोल कोई सा भी शेप दे दूँगी, गोल भी दे दूँगी या फिर जो भी मन करेगा, तो ठीक है। यहाँ पर है ना, बस ये सॉरी, ये ब्रेड ऐसी की ऐसी डाल ली, इसके कॉर्नर्स वगैरह मैंने कुछ नहीं करे हैं। और साथ में ना इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अरारोट, या फिर जो कॉर्नफ्लावर बोलते हैं ना वो। उससे क्या होगा ना, एक अच्छा सा बाइंड हो जाएगा। नहीं तो ना, जब हम इसको डालेंगे ना, तो फूटने का डर रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज और बच गई थी, वो भी क्यों छोड़ें, बढ़िया प्याज का ही खाएंगे आज तो नाश्ता। और यहाँ पर है ना, बस मैं हस्बैंड जी को कह रही हूँ, चाय तो अब आप बनाना अदरक वाली, क्योंकि देखिए ये चीज़ें करके ना थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है, और अच्छी लगती हैं चीज़ें, पर ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाना तो वो हो जाता है भाई। अब मेरे प्याज व्याज के हाथ हो जाएंगे, फिर मैं सारे
चीज़ों में लगाऊंगी, चीनी में लगाऊंगी या फिर उसमें लगाऊंगी चाय की पत्ती में, फिर फ़र्क ही क्या है ना। तो यहाँ पर मैं पहले ये बना बना के रख लूँगी। तो पहले तो मैं यही सोच रही हूँ, गोल गोल बना लेती हूँ बीच में होल करके ना, जैसे बड़े टाइप। पर वो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत सी लग रही। मैंने कहा ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, खाने हैं नहीं इतने और टाइम में इतना लगा दूँ। तो खैर यहाँ पे 3-4 तो मैंने ऐसे बना लिए थे, बाद में मैंने नॉर्मल बना लिए थे। उधर मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया अब चाय बनाएंगे आप। और ऐसा नहीं है कि भाई के नाश्ता बन रहा है तो वो बैठ गए हैं भाई, बहुत टिपिकल हस्बैंड की तरह कि नहीं नाश्ता लाओ वो लाओ। जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे साथ हेल्प करा देते हैं मेरे। और मुझे तो लगता है हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत किचन में हेल्प करा देनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दोनों की गृहस्थी है, दोनों को साथ ही करनी। ठीक है उनका भी काम रहता है, वो बाहर का प्रेशर उनको ज़्यादा रहता है, काम के लिए बाहर जाते हैं भाई, देखे 4 टेंशनें होती हैं। पर ठीक है थोड़ी बहुत टेंशन है ना, किचन में जब हंस बोल के दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े हो जाते हैं, थोड़ा हंस बोल लेते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल गोल ही डाल दिए हैं। शायद उन्होंने इधर पानी तो चढ़ा दिया, उनका कोई फ़ोन वोन आ गया होगा, तो भी आके वो चाय भी बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ये कर दिया, शायद चाय बन भी गई है, उन्होंने बना भी दी है। चलिए एक छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छुई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक बहुत करोड़पति हस्बैंड था, बच्चा था लड़का, दोनों ही अच्छे बिजनेस में थे। पत्नी भी अच्छी तरीके से घर संभाल रही थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। क्या होता है ना कि जो पत्नी है वो पड़ जाती है बीमार, बेड रेस्ट पे चली जाती है। तो अब बात आ जाती है कि भाई पैसा तो इतना है कि नौकर लग गए, चाकर लग गए, नर्स लग गई, ये लग गया, वो लग गया, 24 घंटे के केयर करने के लिए उनके लिए नर्स लग गई है। तो एक सुबह क्या होता है ना कि बेटा और पिता में झगड़ा हो रहा होता है कि भाई मेरा टूर है, मुझे जाना है और तुम्हारी मम्मी के साथ कौन रहेगा, तो तुम रहो। बेटा बोला नहीं जी मुझे भी जाना है, आप रहो, आपकी पत्नी है। तो क्या होता है ना फिर दोनों ही चले जाते हैं और पैसे के दम पे वो ऐसा 24 घंटे का वो उनके लिए एक वो जो बोलते हैं ना नर्स टाइप वो रख जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए ये ज़्यादा सुखी हैं या फिर वो ज़्यादा सुखी हैं कि एक रिक्शा में लेके अपनी पत्नी को आता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसको इतना तेज़ बुखार था तो वो 12 घंटे उसी के साथ हॉस्पिटल में रहा, ग्लूकोज़ चढ़ा तो वहीं पास में बैठा रहा, माथे पे गीली पट्टियाँ रखता रहा, जब तक बुखार नहीं उतरा तो वो वहीं पे बैठा रहा। ठीक है, पैसा ज़रूरत है इंसान की, पर जिस टाइम पे एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पैसा काम नहीं आता। कितना ही करोड़ों हो, संपत्ति हो, पर मन को जो एक सुकून एक दूसरे के साथ से मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। आधा तो इंसान एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के व्यवहार से ही सही हो जाता है। करोड़ों लगा दो, कितना ही पैसे वाले हों, तो देखिए आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, वो छोटी सी उम्र में एक जो अभिनेत्री है, कितना अथाह संपत्ति थी वो भी चली गई। तो वही है देखिए, ठीक है जीवन यापन करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पर आज के टाइम में ना रिश्तों को है ना पैसों से, मतलब रिश्तों को है ना पैसों पैसों को है ना रिश्तों से ऊपर कर दिया गया है। ज़रूरत इतनी बढ़ गई हैं कि एक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हैं। थोड़ा-सा बिज़ी टाइम में से एक दूसरे के लिए भी टाइम दो, जब भी अच्छा परिवार चलेगा। पैसों को हावी मत होने दें अपने ऊपर। ठीक है पैसे ज़रूरत हैं, पर इतना नहीं कि एक दूसरे के साथ के लिए ही मोहताज हो जाएँ पति-पत्नी। तो वही है आज के टाइम में, वही सबसे ज़्यादा सुखी हैं जिनके पास संतुष्टि है, एक दूसरे का साथ है, प्यार है, सम्मान है। बहुत समाज है ना हमारा बिखरता जा रहा है इस पैसों के चक्कर में, क्योंकि दुनिया की ना ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन ज़रूरतों के लिए किस हद तक जा रहे हैं, बस पैसा कमाना है, परिवार नहीं देख रहे, बच्चे नहीं देख रहे, बस सुबह ही निकल जाते हैं, बस किसी तरीके से पैसा कमा लो। तो वही है, परिवार छिन-भिन्न होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, छोटी सी कहानी थी, बहुत ज़्यादा आँख खोलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मुझे वो गोल-गोल से ना समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो बड़े तो मैंने इसी तरीके से बना लिए। तो आज का तो यही रहा हमारा, हमने भी खाए और जो मेरी हेल्पर आ रही थी उसने उसको भी दिए मैंने गरम-गरम, मैंने कहा तुम भी खा लो। तो जी बस बारिश का आज का हमारा यही था। तो जी ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। राधे-राधे।